स्वागत है सभी दोस्तों का एक बार फिर एलडब्ल्यूएस के इस चैनल पर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। पिछली वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति का नया टॉपिक शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम की शुरुआत किए थे। उसमें हम उसके बेसिक नियम तथा उससे संबंधित प्रश्नों को हल किए थे। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे, उस पे जो एडवांस सवाल है उसको हल करेंगे तथा बाइनोमियल थ्योरम जिसके पार्ट 2 को आज हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। तो चलते हैं बिना देर किए आज की क्लास की तरफ। उससे पहले हम क्या कल पढ़े थे थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं। कल हम लोग रिमाइंडर के बारे में जाने थे, जिसमें रिमाइंडर कौन, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में हम लोग सीखे थे। पॉजिटिव रिमाइंडर क्या था कि मान लो हम यदि 35 में है, अगर हम 6 का भाग दें, 6 का भाग दें तो क्या होगा, 6 पंचे 30, ठीक। और ये क्या आया 5, ये आपका है क्या, धनात्मक रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर, धनात्मक शेषफल। और यदि एक संख्या एक बार और ज्यादा ले ले, जैसे 35 में 6 का भाग दे और 6 बार ले ले तो क्या होगा 36, और 35 में 36 घटाओ कितना आएगा, 1 -1, ये आपका नेगेटिव रिमाइंडर है, ऋणात्मक शेषफल। अब हम कल बताए थे ना कि पॉजिटिव रिमाइंडर और ऋणात्मक रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर का जो सम होता है उसका योगफल हमेशा डिविजन के बराबर, भाजक के बराबर होता है 5। मतलब यदि नेगेटिव रिमाइंडर यदि आप निकाल दिए, यदि उसमें डिविजन से भाग घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका धनात्मक शेषफल पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी पर आधारित हम लोग सवाल भी किए थे, ठीक है। अब हम लोग उस सवाल के क्रम को आगे बढ़ाएंगे और जो बचे हुए सवाल थे उसको हल कराएंगे, ठीक है। देखो सवाल है, कल हम फैक्टोरियल के सवाल, आखिरी सवाल था, उसको थोड़ा एक दो सवाल और लगाते हैं। जैसे सवाल है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डॉट 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 प्लस, ठीक है। और ये कहां तक है, 3000 फैक्टोरियल। और इसमें यदि हम भाग दे किसका, यदि 12 से भाग दे, डिवाइडेड बाय 12, तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। मतलब इसको हल करने पर शेषफल क्या मिलेगा, या शेषफल पूछो या तो फिर इससे छोटा भी आ सकता है, ठीक। तो आखिरी 2 अंक, तो देखो क्या होता है, हम इसको हल करेंगे। तो कल सीखे थे क्या कि भैया 1 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 1, 2 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 2 × 1, मतलब एक गुणनफल करना है 1 तक। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 3 × 2 × 1। और 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1। 5 फैक्टोरियल का मतलब 5, 4 × 3 × 2 × 1, यही होता है फैक्टोरियल, ठीक। तो देखो 12 से कल और बताए थे कि यदि यदि कोई संख्या, जैसे मान लो 55 में 55 प्लस, जैसे यहाँ दे दे हम 4 और फिर 5 से भाग देना हो, देखो ये इसमें शेषफल कुछ बचेगा नहीं, ये तो 0 हो गया शेषफल, सिर्फ शेषफल यही बचेगा ना। तो ऐसे ही इसमें भी करेंगे क्या, देखो 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 1, प्लस 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 2 × 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या, 3 × 6 = 6, और 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 × 3 = 12, 12 × 24 24। अब देखो इसमें क्या मिला हमें, यदि 24 आ गया तो इसका मतलब ये 12 से कट जाएगा और शेषफल कुछ नहीं बचेगा। अब 24 के बाद मान लो हम इसको लेते हैं 5, देखो इसमें 4 × 3 = 12, 24 आए, मतलब इसके आगे जितने भी संख्या होंगी फैक्टोरियल की, उसमें 12 या 24 के मल्टीपल जरूर आएंगे, और जब उसके आएंगे तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो सिर्फ हमको ये चेक करना है, ठीक है। इधर तो शेषफल क्या हो जाएंगे, इधर के 0 हो जाएंगे। तो हमको मिला क्या, इसको हटाते हैं, देखो ये तो 0 हो गया। तब 12 में 1 का भाग देंगे तो एक शेषफल, देखो छोटी संख्या में कोई बड़ी संख्या भाग देंगे तो शेषफल 1 प्राप्त होता है। 12 में 2 का भाग देंगे शेषफल 2, 12 में 6 का भाग देंगे शेषफल 6, ठीक। और 6 2 8 1 9, और 9 ही क्या है, 9 ही क्या है इस सवाल का हल। मतलब इसको यदि हल करेंगे तो शेषफल हमें क्या मिलेगा, 9, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सवाल समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम लोग इसके एक आध सवाल और लेते हैं, फिर अपने नए कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, ठीक। मान लो सवाल है कि 1 फैक्टोरियल, सवाल है कि भैया 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, सॉरी यहाँ फैक्टोरियल लगा दो,
प्लस 5 फैक्टोरियल, ठीक। और ये चलेगा कहां तक, मान लो 500 फैक्टोरियल तक। और इसमें हम किससे भाग दें, मान लो इसको हम 10 से भाग दें। और फिर पूछे भैया कि इसका शेष फल ज्ञात करो, इसका शेष फल ज्ञात बताओ, ठीक है, शेष फल बताना है। तो वहीं भैया एक फैक्टोरियल का मतलब, एक फैक्टोरियल का मतलब होता है एक, दो फैक्टोरियल मतलब दो एक कम दो, और तीन फैक्टोरियल मतलब एक गुना दो तिया छह, और चार फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, चार तीन 12 दूना 24, और पांच फैक्टोरियल मतलब 5 चौक 20। देखो जैसे ही हम लोग 5 में गए, जैसे ही 5 में गए हम लोग, देखो जैसे 5 का फैक्टोरियल निकालें तो क्या होगा, 5 4 3 2 1, 5 दूना 10 आया कि नहीं, या 5 चौक 20 आया कि नहीं। मतलब 5 के बाद आएंगे तो हम 10 से पूरी तरीके से कट जाएगी, देखो 10 से कट। और जब बताए थे कल कि यदि गुणनफल कोई भी संख्या से, यदि उसका कोई भी फैक्टर कट जा रहा है तो शेषफल कुछ नहीं मिलता, ठीक। तो इसका तो 5 तक शेषफल 0 हो गया। अब इसके आगे जाएंगे जैसे 6 का, 6 5 4, फिर इसमें ये तो मिलेगा ही, मतलब ये सब 0 हो जाएगा। और 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा का यहाँ तक, यहाँ तक 10 से तो कटेगा नहीं। तो फिर इसको अगर हम 10 से भाग दें तो क्या होगा, एक बचा यहाँ शेषफल, यहाँ शेषफल 2 बचा, यहाँ शेषफल कितना बचा 6, और 10 दूना 20, यहाँ शेषफल बचा 4। अब इसको 4 6 10, 10 2 12, 12 1 13, 13 को 10 से भाग देंगे क्या मिलेगा 3। यही क्या है, शेषफल है, ठीक है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं न्यू कंसेप्ट, अपने नए कंसेप्ट की तरफ, ठीक। नए कंसेप्ट की तरफ देखो, मतलब जैसे मान लो कि ये कंसेप्ट कब लगेगा, जो हम लोग सीख रहे हैं, मान लीजिए आपका नया कंसेप्ट है, न्यू कंसेप्ट। न्यू कंसेप्ट क्या है कि भैया यदि मान लो जैसे, मान लो जैसे दे दे ये 43 और 100 से भाग देना हो, ठीक, 100 से भाग देना हो तो क्या होगा। अब इसके नजदीक तो कुछ नहीं है, इसके नजदीक तो भैया 100 के नजदीक तो कुछ पहाड़ा में नहीं आएगा। तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर भी अगर पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर से भी हल करेंगे तो बड़ा मतलब हार्ड हो जाएगा, ठीक, कठिन होगा। तो इसके लिए हम ये कंसेप्ट सीखें। ये कंसेप्ट क्या है कि मान लो यदि हम 80 में हम यदि 25 का भाग दें, देखो क्या होता है, 80 में यदि हम 25 का भाग दें तो एक काम करते हैं, इसको पहले हम छोटा करते हैं। छोटा कैसे करेंगे, 5 से भाग दो कितना आएगा, 16 25 80, 5 5 25। हम क्या किए, भाग किए हैं। ये जानते रहना है भैया कि हम भाग के बाद में हमको गुणा करना है। अब देखो इसको यदि हम इससे अब क्या करेंगे, अब आसानी से रिमाइंडर प्राप्त कर लेंगे। 5 3 15, देखो 15 आया, 15 आया कि नहीं। और एक शेषफल मिला, एक शेषफल मिला। अब एक शेषफल प्राप्त हुआ, देखो इसे काटने समय आसानी से एक शेषफल प्राप्त हुआ, लेकिन हमें भाग करना है तो फिर इसमें गुणा भी तो करना है। हाँ भैया ये 4 था, हम इसमें 2 का भाग दिए तो 2 प्राप्त हुआ। यदि हमें कुछ नहीं करना है तो इसमें 2 का गुणा करेंगे ना, तो देखो 4 मिल गया कि नहीं। तो मतलब यदि हम 5 से भाग दिए हैं तो हम उसमें क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे और फिर आपका शेषफल मिल जाएगा। तो देखो 80 में यदि हम 25 का क्या करेंगे भाग, 25 का 75, और 5 शेषफल मिला कि नहीं, ठीक है। मान लो इसी तरीके से हम और कोई एग्जांपल, इस कंसेप्ट का कुछ और छोटा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो हम 25 में बटे 15 करते हैं, मान लो ये बहुत छोटा हो गया, 25 छक्का 1.5 से और बटे 90 करते हैं, इसको छोड़ दो। अब देखो क्या करेंगे हम, पहले इसको काट दें। देखो पहले इसको काटोगे तो कितना होगा, देखो 10 से कट रहा है ना, तो 10 से कट जाएगा तो खत्म, तो कितना बचा 15 बटा 9, क्योंकि 90 का टेबल तो याद नहीं हमें, तो 9 बटा 15 आया। अब 9 से हम भाग दे सकते हैं ना, 9 दूना 18, बचा कितना 3, 3 बचा, ठीक। तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ, जैसे मान लो 9 1 9 6 बचा, शेषफल 6 बचा। और निगेटिव रिमाइंडर से देखते तो कितना होता, 9 दूना 18, बचा कितना 7, 7 बचा, ठीक है। 9 दूना 18, 18 सॉरी कितना 3 बचता, अब फिर इसमें हम घटा देते 6 मिल जाता। लेकिन ये एक्चुअल शेषफल नहीं है, क्योंकि अभी 10 से भाग दी तो इसमें 10 का गुणा भी करना होगा, और 10 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 60।
ये इसका शेषफल है। कैसे? देखो 90 में यदि 1.5 से के भाग दोगे, 90 कम 90 और माइनस करो कितना आएगा? 60 मिलेगा कि नहीं? तो इस कंसेप्ट का ये मतलब क्या है, ये कंसेप्ट कि पहले भाग देंगे, भाग देकर उसको बहुत आसान बना देंगे, फिर उसका क्या निकालेंगे? शेषफल। शेषफल निकाले में जिससे हम भाग दिए थे उसी संख्या से हम फिर क्या करेंगे? उसका गुणा करेंगे, तो फिर इसका आंसर प्राप्त करेगा। अब इस कंसेप्ट का हम मतलब इस कंसेप्ट को कहाँ यूज करेंगे? तो जैसे ये सवाल लेते हैं, पहला सवाल है, मान लो कि भैया 39 इंटू 55 इंटू 57 इंटू 24 इंटू 26 872 और एक है 99871। मान लो हम यही लिख दे रहे हैं, कौन दिक्कत है? चाहे यहाँ लिखो चाहे वहां लिखो, चाहे 2 गुणित 3 करो चाहे 3 गुणित 2 करो, आएगा आंसर 6। ठीक है। अब इसमें हमको भाग किससे देना है? हमको इसमें भाग देना है 100 से। अब इसमें सवाल क्या पूछेगा भैया कि इसमें इनके गुणनफल में यदि हम 100 से भाग दे, या तो लास्ट के 2 अंक पूछेगा, इसके लास्ट के 2 अंक पूछेगा, लास्ट 2 डिजिट, या फिर इसमें पूछेगा भैया इसका शेषफल क्या होगा, इसमें शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो इसको कैसे हल करेंगे? देखो यदि हम इसमें पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर लगाएं तो देखो 100 में 39 के नजदीक क्या 100 कम 100 100 दूना 200, थोड़ा थोड़ा मुश्किल है कि नहीं? तो इसमें इस कंसेप्ट का हम लोग प्रयोग करेंगे और फिर इसको हम आसानी से हल करेंगे। देखो क्या करेगा, पहले इसको जो कट रहा है इसको काट दो। देखो ये देखो 20 5 से कट रहा है, 20 आ गया, इसको भी 5 से काट दो, कितना है? 11 11। फिर देखो ये कट रहा है, हाँ हाँ इसको काटो, देखो ये कट रहा है, ये ऐसे काट दो, या इसको काट दो, छोटा हो जाएगा। ये हो गया आपका 4 पंचे 20, और सिर्फ हमको इकाई दहाई से मतलब है, इससे मतलब नहीं है। इकाई दहाई से मतलब, क्योंकि 100 का नियम ही बताता है कि भैया इकाई दहाई से हमें मतलब है। तो फिर क्या करेंगे? 5 से काटे इसको, 4 से 18 चौ 72, यह 20 हो गया। अब मिला क्या आपको? इधर आपका 71 मिला, इधर आपका 39 बचा, इधर आपका 11 मिला, और इधर आपका 57। अब देखो कट नहीं रहा है कोई 5 से, इधर आपका 24 मिला, और इधर आपका 18 मिला 18। अब इसमें हमें 5 से भाग देना। एक चीज और ध्यान देना है, इसमें हम किससे भाग दिए हैं? एक बार हम इसमें 5 से भाग दिए हैं और एक बार हम इसमें 4 से भाग दिए हैं। अब इसी का हमें जो शेषफल प्राप्त होगा उसमें हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? 71 के नजदीक क्या है? अब उसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर बहुत ही आसानी से लगा देंगे। देखो अब 70 इसके नजदीक है, जो इससे कट रहा है, इसके नजदीक क्या है? इसके नजदीक 40 है जो कट रहा है, इसके नजदीक 10 है जो 5 से कट रहा है, इसके नजदीक 55 है जो 5 से कट रहा है, इसके नजदीक 25 है जो 5 से कट रहा है, इसके नजदीक 20 है जो 5 से कट रहा है। अब क्या करेंगे? हम कल बताए थे कि यदि हम 71 में, देखो यदि हम 71 में 5 से भाग दे तो कितना होगा? 70 आएगा कि नहीं? 70 आ जाएगा, 5 एकम 5 और 14 पचे 70 आ जाएगा, एक शेषफल। मतलब यदि ये बड़ा है और ये छोटा है तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? धनात्मक। और यदि ये क्या है? ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है, तो ऋणात्मक शेषफल मिलेगा। कैसे? देखो 5 यदि हम इसको 40 8 वाले या 40 घटाओ कितना? -1 ना। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका क्या है? ये बड़ा है, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो क्या यहाँ धनात्मक रिमाइंडर एक, कितना कम? 1। और ये ज्यादा है तो ऋणात्मक रिमाइंडर कितना? 1। और यहाँ देखो ये इससे छोटा है, धनात्मक रिमाइंडर, ये इससे छोटा है, कितना? 2, तो धनात्मक रिमाइंडर। ये इससे बड़ा है तो क्या होगा? ऋणात्मक रिमाइंडर कितना? 1। और ये इससे क्या है? बड़ा है, यहाँ भी ऋणात्मक रिमाइंडर कितना? 2। अब फिर इसमें हम भाग देंगे तो देखो क्या होता है, ये कट गया ये कट गया, कितना है? 2 दूना 4, 4 एकम 4, लेकिन आया कितना? -4। और ये क्या है? ऋणात्मक रिमाइंडर। मतलब ये आपका क्या हुआ? नेगेटिव रिमाइंडर, शेषफल। लेकिन हमको शेषफल क्या निकालना होता है? धनात्मक, पॉजिटिव, नेगेटिव रिमाइंडर नहीं होता। तो हम क्या बताए थे कि यदि जिससे भाग देते हैं भाजक से यदि उसको घटा दे उसमें, तो क्या मिल जाएगा? धनात्मक शेषफल। क्योंकि ऋणात्मक और धनात्मक शेषफल का योग ही क्या होता है? इसका योग मतलब भाजक। तो हम 5 में से यदि 4 घटा दे तो क्या मिलेगा? 1। और 1 ही क्या है? इसका शेषफल। लेकिन 1 आंसर नहीं होगा। देखो क्या किए थे हम, एक मिला। अब 1 में हमें ये 20 5 से भाग दिए थे, फिर 4 का मतलब 20 का फिर गुणा करेंगे ना। जब हम 20 का गुणा करेंगे तो यही आपका 20 ही क्या है? इस सवाल का हल। तो इस टोटल पूरे सवाल का शेषफल क्या मिला हमें?
शेषफल हमें मिला क्या, 20। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार फिर समझते हैं इसको। क्या किया हम लोग, पहले हम इसको देखो क्या करेंगे, 100 का विभाज्यता नियम बताता है कि हमको सिर्फ इकाई दहाई चेक करना होता है। इससे मतलब नहीं है, ये सब कट जाएंगे, ठीक, ये सब कट जाएगा, सिर्फ हमको इससे मतलब है। तो हम फिर क्या किए, अब फिर हम ये देखे कि भैया इसमें हम पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर का यदि हम इसमें नियम लगाएं तो इससे बहुत ही डिफरेंट आ रहा है इसका, और फिर सवाल इसको हल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तब फिर हम इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। पहले इसको काट कर छोटा करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग शेषफल निकालेंगे, फिर जिससे हम लोग भाग दिए थे फिर उसी से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और फिर क्या मिल जाएगा आपका, आपका शेषफल प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नए प्रश्न की तरफ, जो इसी के बेस पर होगा, इसी कंसेप्ट के बेस पर होगा। क्वेश्चन है कि भैया 39 इंटू 117 इंटू 4173 इंटू 64871 777 है, मल्टीप्लाई 95 इंटू 136 और एक और है इंटू 543 और इसमें आपको भाग देना है किससे, हमको 100 से ही भाग देना है, और पता लगाना है कि इसका शेषफल क्या होगा। शेषफल या अंतिम दो अंक, देखो विकल्प भी दिया है आपका, 60 है, 61 है, 62 और 63 है। तो इसको कैसे करेंगे, फिर वही नियम, जो कट रहा है उसको काट दो। देखो ये 5 से कटा, 19 बचे 95, और ये क्या है 20 हो गया, ठीक, 20 पंचे 100। अब देखो हम 5 से भाग दें, इसको लिख देना है, नहीं तो भूल जाएंगे। फिर क्या करेंगे, देखो 4 से, और सिर्फ हमको इकाई से मतलब है, इकाई दहाई से। देखो क्या मिला, 39 मिला, और इधर 17 मिला, ये कट गया, और फिर यहाँ देखो कट गया, 73 मिला, फिर यहाँ पे 77 मिला, फिर यहाँ पे 19 मिला, फिर देखो इसको काट दें, यहाँ कट रहा है ना, 4 से काटोगे तो कितना होगा, इसको लिख दे रहे हैं 36, इसको 4 से काटो, 4 4 से नहीं कटेगा, ये यही काट दो, 4 9 36, यहाँ कितना मिला 9, जाने दे कट रहा है, 4 दूना 8, 4 और 4 चौ 16, 24 चौक 96, ये 4 से कट गया, बचा कितना 5। अब यहाँ देखो 4 से फिर हम भाग दिए, इसको लिख दो, ठीक। अब इसको हल करो, फिर अभी देखो अब 5 से कुछ नहीं कट रहा है, 5 से भाग दो, देखो 5 के नजदीक क्या है 40 है, मतलब ये 39 के नजदीक, इसके नजदीक 15 है, इसके नजदीक 70 है, इसके नजदीक 75 है, जो 5 से कटा है इसके नजदीक 20 है, इसके नजदीक 35 है, और इसके नजदीक 25 है। अब फिर चेक करते हैं, देखो जब ये एक्स्ट्रा होगा मतलब ज्यादा होगा, ठीक, तो माइनस में आएगा, कितना कम है, कितना ज्यादा है, ये 1, और ये 2, और ये कितना कम है 3, ये कितना कम है 2, ये कितना ज्यादा है 1, ये कितना कम है 1, ये कितना ज्यादा है 1, और फिर इसको हम 5 से भाग देते हैं, माइनस माइनस गया, और 1 माइनस बचा है, ठीक, 2 त्या 6, 6 दूना 12, और 1 माइनस बचा है -12, और 5 से 12 का भाग दिया, कितना आएगा शेषफल -2, और फिर इसको माइनस करेंगे धनात्मक शेषफल के लिए, तो कितना मिलेगा धनात्मक शेषफल 3, लेकिन 3 आंसर नहीं होगा, हम क्या किए थे 20 से भाग दिए थे, 5 बार एक बार, फिर 4 बार, तो हम क्या करेंगे 20 का गुणा कर देंगे, और इसका शेषफल, इस पूरे सवाल का शेषफल क्या प्राप्त हुआ 60, ठीक है। मतलब इसमें इस कंसेप्ट का अगर यूज करेंगे तो आसानी से इसको हल करेंगे। यदि आप इसमें डायरेक्ट नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर लगाते तो यहाँ पे 100 रखते, 100 से 39 कितना कम है, फिर यहाँ 17 में 100 से कितना कम है, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये आपको कैसा लगा, अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं। ये कंसेप्ट बहुत ही प्यारा है, ठीक। अब इस कंसेप्ट का एक दो और सवाल लेते हैं। मान लो सवाल है 6397 इंटू 9398 इंटू 7007 इंटू 3111, ठीक है। अब इसमें हमको भाग देना है 100 से, अब पूछा है भैया कि फाइंड लास्ट 2 डिजिट, मतलब लास्ट के 2 अंक ज्ञात करना, लास्ट के 2 अंक मतलब इसका शेषफल, तो इसको हल करोगे
तो 100 का यदि 100 से भाग दो शेषफल कितना मिल सकता है? 99 तक शेषफल मिल सकता है। एक भी मिलेगा, दो भी मिलेगा, मतलब 99 तक शेषफल मिल सकता है। तो लास्ट 2 डिजिट मतलब इसका शेषफल पूछा है, तो क्या करेंगे? 100 के लिए नियम क्या है? सिर्फ हमको इकाई दहाई से मतलब है, ठीक, सिर्फ हमको इकाई दहाई से मतलब है। अब देखो इसमें करेंगे क्या हम, इसको लिख दे रहे हैं 97, इसको लिख दे रहे हैं 98। अब देखो इसमें क्या है, इसमें तो कट नहीं रहा है। मान लो इसको काटेंगे 4 से या 8 से काटे, छोटा हो रहा है, ये नहीं हो रहा है ना, देखो नहीं हो रहा है, तो क्या करना है भाई? जब यदि नहीं कटेगा तो आपको वही कंसेप्ट लगाना है, ठीक है, आपको फिर पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट लगाना है, ठीक। तो क्या करेंगे, अब 100 यह 7 है, ये इसमें इसमें जीरो, इसके नजदीक है जीरो है ना, जो कटेगा जीरो, और कितना कम है? 7। तो देखो क्या डायरेक्ट इसको देखो, 100 से 7,000 तो कट जा रहा है ना, इसका शेषफल 7 ही मिलेगा ना। और इसको देखो यहाँ पे देखो शेषफल 7, अब देखो इसमें क्या है, 111 है, यदि 100 से भाग दो ये तो कट जाएगा, इसमें 11 शेषफल बचेगा, ठीक। और इसमें देखो 97 में 100 से भाग दो कितना मिलेगा शेषफल? चलो इसमें आप 100 से भाग देते हैं, 100 में 97 से भाग दो, 100 के नजदीक 100 होगा, कितना शेषफल आएगा? -3। और इसमें 100 से भाग दो कितना मिलेगा? -2। ये तो 7 मिली, 11 मिली। अब फिर इसको हल कर दो, तो कितना हुआ? 3 दूना 6, माइनस माइनस कट गया, 11 से 77, 77 में 6 का भाग गुणा कर दो, 100, 7 छंग 42, 6 से 42, और 42 4 कितना होगा? 46। 100 से भाग दो कितना होगा? 100 चौके 400, शेषफल कितना बचा? 62। इस प्रश्न का हल क्या है? विकल्प क्या है? बी, मतलब 62 क्या है? सही है, ठीक है। मतलब देखो जरूरी नहीं, यदि इसमें वो कंसेप्ट नहीं लग रहा है तो आप उसका बेसिक कंसेप्ट लगाकर इसको हल कर सकते हैं, ठीक है, इसका बेसिक कंसेप्ट लगा के हम लोग सीख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका हम लोग अगला टॉपिक, ये बेसिक कंसेप्ट ये खत्म हो गया, अब इसका अगला टाइप मतलब बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय, तो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम को। तो बच्चों बेसिक कंसेप्ट हम लोग सीख चुके हैं, उसके जो सवाल उसको भी हल कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, अब शेषफल प्रमेय का दूसरा जो टाइप है, दूसरा कंसेप्ट मतलब बाइनोमियल थ्योरम, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विपद प्रमेय। अब इस पर इसका क्या ये नियम है, इसका क्या कंसेप्ट है, फिर इस पर हम सवाल लगाएंगे, ठीक है। देखो क्या होता है, ये ax प्लस के पावर, यहाँ पे चाहे a लिखो चाहे x लिखो, के पावर n, और इस पर जो इसका जो शेषफल मिलेगा यही मिलेगा, रिमाइंडर जो प्राप्त होता है शेषफल यही मिलता है। अब ये क्या है, ये क्या है, इसके लिए आपको देखो यदि इसको हम विस्तारित रूप से बताएं तो समय ज्यादा लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बस इतना बता दें, मान लो यदि एग्जाम्पल रख इसको बता दें कैसे हुआ, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो ए एक्स ए मतलब ये इसका गुणनफल जो होगा इससे कट जाएगा, और जो कट जाए उसका शेषफल तो कुछ नहीं मिलेगा, मतलब यही ना मिलेगा। जैसे यदि एग्जाम्पल ले हम, भैया यदि हम 61 में यदि 12 का भाग दें, ठीक, और इसके ऊपर शेषफल इस पर कोई भी ले लो घात, इस पर घात कोई भी ले लो, 399 कोई भी घात ले लो, अब इसको कैसे हल करोगे, ठीक। तो कुछ नहीं, इसको हम ऐसा खंड करते हैं इसका, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 60 + 1 399, और इधर देखो 12, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं इसको, 60 + 1। देखो इसमें देखो एक तरीके से यदि हम देखें, इसको तोड़े हम, तो देखो क्या टूटा, 12 × 5 + 1 के पावर 399/12, ये हुआ कि नहीं? देखो ये ए मान एक तरीके से, यदि इसको ए माने तो ए हो गया, और ये एक्स हो गया, और प्लस ये ए, और ऊपर ये है, तो देखो ये नहीं बचेगी तो गायब हो जाएगा, बस यही बचेगा शेषफल। इस सूत्र के अनुसार यदि देखें हम द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय कौन दिया था इससे मतलब नहीं है,
ये कैसे हुआ, ये इसको हम कभी बता सकते हैं, लेकिन इस समय आप सिर्फ इतना सीखो कि यदि ऐसा रहेगा द्विपद में तो शेषफल यही मिलेगा। देखो कैसे हम सिद्ध करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। 61 को हम 60+1 किए, इसको हम 12 से भाग दिए। अब देखो ये इसमें यदि हम भाग दें तो शेषफल कुछ मिलेगा नहीं ना, 12 पंजे साथ कुछ नहीं मिलेगा, तो यही बस शेषफल मिला ना, तो यही तो शेषफल मिला है आपको k⁴n। मतलब यदि डायरेक्ट देखो अगर ऐसा आ जाए तो शेषफल यही मिलेगा। ठीक है, तो देखो ये तो आपका चला गया, शेषफल यही मिला। और 1⁴ 399, 1 पे 399, 1 पे कोई भी घात हो तो उसका शेषफल कितना मिलता है, 1। ठीक है, ये आपका क्या था, यही इसका ये मतलब एग्जाम्पल है, इसका यही शेषफल है। मान लो जैसे एक ट्रिक कैसे, मान लो और कोई एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिए कि भैया कि 256 के दो, इसको हटाते हैं, फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखो ऊपर है 256 और नीचे 255। देखो अब ये नहीं पूछना है भैया इसमें सिर्फ एक एक अंतर है, बहुत सारे अंतर हो सकते हैं, जो भी अंतर हो, लेकिन धीरे धीरे सब चलेंगे ना, पहले एक का अंतर सीखेंगे। अब इसके ऊपर कोई घात ले लो, कोई भी घात ले लो, जैसे 1334, इस पर घात ले लो। अब फिर उससे पूछे भैया इसका शेषफल ज्ञात करो, तो क्या करेंगे हम, 255 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 255 प्लस 1 और बटे 255, और घात में कुछ भी हो। ठीक, तो क्या मिलेगा, 255 है तो ये तो 0 हो जाए शेषफल, मतलब इसका शेषफल 0, बस यही बचा ना। और 1 पे कोई भी घात होगा उसका आंसर कितना मिलेगा, 1। तो मतलब अगर ऐसा है जो ये कट गया तो सिर्फ यही शेषफल मिलेगा, फिर उसमें आप यूनिट डिजिट इकाई अंक का नियम लगा के इसको प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अब अगले बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जैसे सवाल है कि 124 और यहाँ है 125। ठीक है, इस पर घात है 129 और इसमें पूछा यदि इसको हल करेंगे इसका शेषफल क्या मिलेगा। ठीक है, यदि इसको हल करेंगे तो इसका शेषफल क्या मिलेगा। अब ये आ गया। अब एक सवाल अब मान लो हम लेते हैं, यहाँ पे यदि 126 आ जाता है और फिर 125 और फिर वही 129 होता है, अब इसमें शेषफल क्या पूछ रहा है। देखो इसको हल करने, देखो इसमें थोड़ा थोड़ा क्या क्या अंतर है। देखो इससे एक कम है और इससे क्या एक ज्यादा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 125 प्लस 1 और 129 बटे 125। ठीक, और इसको कैसे लिखेंगे, 125 माइनस 1 बटे 125, और ये क्या है 129। ठीक, देखो ये तो 0 हो गया भैया, ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया। अब यहाँ क्या बचा, 1⁴129, यहाँ क्या मिला शेषफल 1, लेकिन यहाँ क्या मिला -1 और -1⁴129। ठीक है, तो इसके लिए कुछ हमें कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। देखो अगर -1⁴129 है, यदि +1 के ऊपर 129 है, ठीक, यदि -1⁴123 है, एक बढ़ा दो, और +1⁴123 है। देखो क्या होता है, मतलब कहने का मतलब कि -1 पे यदि विषम हो, चेक करते हैं -1 गुणित -1 गुणित -1, -1 मान लो 3 बार है, तो क्या प्राप्त हुआ, माइनस प्राप्त हुआ ना, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक, और यदि इसी में एक और गुणा कर दे सम 4 बार, तो इसमें आंसर क्या में प्राप्त होगा, सम में। और एक जब धनात्मक है चाहे सम हो चाहे विषम, उसमें क्या प्राप्त होगा, 1। ठीक, तो देखो इस पर क्या है, इस पर क्या है, विषम है, विषम है तो क्या प्राप्त होगा, -1, -1। अब शेषफल -1 है तो हम बताए थे क्या करेंगे, उसको हम भाजक से भाग घटा देंगे तो शेषफल प्राप्त हो जाएगा। तो -1 है तो इसको हम 125 भाजक 125 से इसमें घटा देंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, 124। इसका शेषफल कितना मिला, 124। इसका शेषफल कितना मिला, 1 मिला। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। द्विपद प्रमेय क्या होता है कि ax + k बटे a, ये आपका सूत्र है। एग्जाम्पल के थ्रू से यदि ये कट रहा है हर से, ये गायब हो जाएगा, शेषफल 0 बचेगा यही, इसी की मदद से हम लोग इसको लगाएंगे। प्रश्न ऐसे देगा कि 124 भागे 129
भागे 125 या 125 से भाग दिया जाए, जैसे थ्योरेटिकल पूछ ले कि 124 की पावर 129 को यदि 125 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, या फिर ऐसे दे देगा और पूछेगा शेषफल क्या प्राप्त होगा। तब इसमें हम इस नियम का प्रयोग करके, इस प्रमेय का प्रयोग करके बहुत ही आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 120 की पावर कितना है 89 और 11। अब इसने पूछा कि भैया इसका शेषफल ज्ञात करो, इसका शेषफल ज्ञात करो। हम 29 और थोड़ा कठिन कर, मान लो 99 ले लेते हैं। ठीक, अब इसने पूछा कि इसका शेषफल 11 किसको ऐसा खंड करो कि जो 11 से कटने लगे, तो कितना होगा 11 धाम में मान लो 121 होगा, तो ये 121 माइनस 1। देखो ऊपर हमेशा एक लाना है, चाहे जैसे एक, यदि एक मिल गया तो फिर कट हो गया काम। अभी तो आपको दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भैया यहाँ पे अंतर सिर्फ एक ही का हो रहा है। ठीक, लेकिन हाँ बाद में जो अंतर ज्यादा होगा उसका भी कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे। ठीक है, सिर्फ अभी हमको सिर्फ यही सीखना है। तो यदि हम इसको 11 से भाग दें, ठीक है, और यहाँ 99 तो है, देखो ये तो कट जाएगा और शेष पर कुछ नहीं मिलेगा। बचा देखो 121 में 11 में 11 में 121 बचा क्या -1 की पावर 99। अब हम बताए थे कि यदि ये विषम होगा तो शेषफल क्या मिलेगा, विषम होगा तो क्या होगा -1। अब -1 मिला तो फिर हम क्या करेंगे, इसको जिससे भाग दिए हैं उसमें घटा देंगे। 11 में संख्या से मतलब नहीं है, ये नेगेटिव रिमाइंडर है, इसको पॉजिटिव रिमाइंडर। 11 में हम एक घटाएंगे कितना मिलेगा 10, और 10 ही क्या है इस सवाल का हल है। ठीक है, तो आपको बाइनोमियल थ्योरम का ये नियम तथा ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मान लो इसके और सवाल लेते हैं, जैसे थोड़ा इसका धीरे धीरे हम इसके स्तर को बढ़ाएंगे। अब इसको हटा दे रहे हैं। ठीक, चलिए अच्छा इसी में लिखते हैं। अब जैसे क्वेश्चन लेते हैं कि भैया 257 के पावर 999 और अपान 16, यदि इसको हम किससे भाग दें, सॉरी इसको 16 से भाग देते हैं, तो फिर हम इसको इसमें शेषफल क्या मिलेगा, शेषफल क्या प्राप्त होगा, इसमें शेषफल क्या मिलेगा। ठीक है, तो 16 के नजदीक क्या है, 16 का वर्ग क्या करोगे कितना आएगा 256। 16 में 256 होता है, ये हो क्या हो गया 256 + 1 बटे 16 अपन 99। इससे मतलब नहीं है तो क्या होगा, ये कट जाएगा, इस शेषफल कुछ नहीं बचा, ये बचा शेषफल भैया, ये बचा और +1 है, चाहिए सम हो चाहे विषम हो, आंसर क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला, इसके मान लो अगले क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि 559 की पावर 138 - 9, ठीक है, कि भाग देंगे किसके हम 558 से, तो शेषफल क्या मिलेगा, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो इसको करेंगे क्या हम, पहले तो हम इसको हल करेंगे। ठीक, इसको हल कर लेंगे तो बचेगा 9। देखो ये क्या होगा 558 + 1 138, ये 558 है और ये क्या है -9 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ये तो 0 हो जाएगा, ये प्लस है, एक पे यदि एक पे हम इसका क्या करेंगे, कोई भी घात हो धनात्मक है तो इसका शेषफल 1 ही मिलेगा, और -9 है ये। अब इसमें हम इसका भाग देंगे तो क्या होगा, 9 में से घटाओ कितना मिलेगा 8, और 558 8, और ये आया काहे में है, माइनस में आया ना, देखो ये बड़ी संख्या है माइनस में, तो माइनस में आया तो इसको हम काहे बनाएंगे धनात्मक में, तो धनात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको इसमें घटाएंगे, और जब घटाएंगे तो क्या मिला शेषफल 550। इस सवाल का मतलब इस क्वेश्चन का शेषफल क्या मिला 550। ठीक, 550 कैसे किए, पहले हम इसको हल कर लेंगे, इसको ढक दे रहा है, पहले हम इसको हल करें तो इसको 558 और +1 किए अपन 558 पावर लगाए 138 -9। अब इसको भी ढके हैं, सिर्फ पहले इसको हल कर लेंगे, इसमें तो शेषफल कुछ नहीं बचा, ये तो गया। अब ये बचा, अगर धनात्मक है इस पे कोई भी सम हो या विषम हो हमेशा शेषफल क्या होगा धनात्मक ही मिलेगा, और ये -9 है, 9 में 1 घटाओगे मतलब 1 में 9 घटाओगे तो कितना मिलेगा -8, और ये आया क्या है ऋणात्मक शेषफल,
इसको धनात्मक शेषफल बनाने के लिए जो भाग देते हैं, जिस मतलब भाजक में हम इसको घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हल क्या है, 550। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा सवाल था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो द्विपद प्रमेय में अभी हम सिर्फ जो नीचे हर और अंश में जो एक का अंतर उसी को लेते हैं, फिर हम धीरे धीरे हम एक का अंतर हो या दो का अंतर हो, चाहे 5 का हो चाहे 7 का हो, चाहे जितना अंतर, सब सवालों को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है कि 499 के पावर 999, ठीक, 999 प्लस 5, यदि इसमें हम भाग दें किससे, 500 से, तो फिर इसमें भैया शेषफल क्या मिलेगा। तो देखो फिर इसको आप लोग ऐसे ही पहले इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो क्या होगा, ये आपका 500 से एक कम है और यहाँ 90 तो 99 अब बटे 500, ये तो है, ये है, और प्लस 5 भी है ना। अब इसको करेंगे, देखो ये तो शेषफल 0 हो गया, और ये क्या है, -1, अब ये तो 0 हो गया, और -1 ये क्या है, विषम है, और जब बताए थे कि यदि विषम होगा तो क्या होगा, देखो यदि विषम होगा तो -1 ही प्राप्त होगा ना। अरे 3 बार देख लो, -1 पे 3 बार गुणा करो, -1 -1 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ क्या होगा, -1, इसका शेषफल क्या मिला, -1 और प्लस 5। अब इसको हल करेंगे कितना मिलेगा, 4, और अब इसका शेषफल क्या मिला, धनात्मक, और जब धनात्मक मिल गया तो इसको घटाने की आवश्यकता ही नहीं है, और इस सवाल का शेषफल क्या प्राप्त हुआ, 4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन है भैया कि 499 और इसमें देखो इसमें सिर्फ माइनस चिन्ह हुआ है, और इसको भी हमें 500 से भाग देना है, तो शेषफल पूछा है क्या होगा। तो क्या करेंगे हम, 500 में फिर हम घटा देंगे -1, और ये तो -1 है, ये है, ठीक। देखो इसमें थोड़ा सा फर्क है, क्या फर्क है, ये माइनस है यहाँ प्लस है, इसके पिछले वाले सवाल में यहाँ प्लस था, तो माइनस, ये तो 0 हो गया, -1 पे विषम है तो क्या होगा, -1 ही प्राप्त होगा, और -1 और -5 क्या मिला, -6, और ऋणात्मक शेषफल तो आएगा नहीं आंसर, हमेशा आंसर काहे में आता है, धनात्मक में। 500 में यदि 6 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 494। मतलब देखो प्लस और माइनस की वजह से कितना फर्क आया शेषफल में, तो इसका आंसर क्या, बाइनोमियल थ्योरम का ये आखिरी सवाल हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो सवाल है कि भैया 94 के पावर 118, ठीक, 118 प्लस 140 के पावर 9 मतलब भागे डिवाइडेड बाय 19। अब इसमें पूछा भैया इसका शेषफल ज्ञात करो। देखो अब इसमें हम वही थ्योरम लगाएंगे, कौन, नेगेटिव रिमाइंडर वाला। तो देखो क्या करेंगे, ये किसके नजदीक है, 95 के नजदीक है, 95 के इसको भी भूल जाओ, 95 के नजदीक है, और कितना कम है, 1, यहाँ क्या होगा, -1 और 118 होगा, और ये देखो ये 133 के नजदीक है ना, 133 होता है, तो कितना बचा है, या इससे छोटा है, मतलब यहाँ प्लस होगा, और -1 पर ये क्या है, विषम है, सॉरी सम है, और जब सम होता है तो क्या होता है, शेष धनात्मक प्राप्त होता है, 1 + 7, और कितना मिला, 8, और इसको भाग दे किससे, 90 से, 8 ही मिलेगा, और इसका आंसर क्या होगा, 8। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा आपको, और ये बाइनोमियल थ्योरम का ये कंसेप्ट कैसा लगा, ये वीडियो में जरूर बताइए। ठीक है, और मिलते हैं अब अगले वीडियो में, फर्मेट थ्योरम के बारे में इसको सीखेंगे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।